Hello everyone. Today I am going to tell you about Michael addition or Michael reaction. So this is one of the very popular reaction in carbonyl chemistry. So what are the reactant for this? So this is basically the reaction of an enolate ion, enol. You remember enol? Keto-enol tautomerism. So enolate is this O minus CH3, anything related to that. You see, if you put OH, this is enol. If remove H, this is enolate. So yes, of course, through resonance, another structure which you can draw is carbon bearing negative charge, and this carbon is more nucleophilic than this oxygen, right? So this is enolate ion. So this is the reaction of an enolate ion with another carbonyl molecule which is unsaturated at alpha and beta position. Alpha beta unsaturation is there. Now how the overall reaction will happen? Is it restricted to this nucleophile only? Answer is no. I mean, apart from this you can take many other also, but the main reaction of this is the reaction of enolate ion. So yes, I have taken one important dione which is having acidic hydrogen. It is quite a good acid. आप ये H plus ion इवन अमोनिया से रिलेटेड बेस भी यूज़ करके इसको निकाल सकते हो, राइट. इट इज़ सो एसिडिक. तो अगर आपके पास ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई बेस है तो इट विल क्विकली फॉर्म अ कार्बन आयन at this center, and this carbon ion will be termed as enolate ion. This will be enolate because आप resonance कराओगे तो it will be O minus. Now I am interested in this only. Now the question is, okay, we have got this negative ion. Where should it attack? Should it attack at the carbon, which generally nucleophile tries to do? And the other possibility is, because it is in conjugation with this, तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी है. तो शुड दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक हियर और शुड इट अटैक ओवर हियर? तो ये दोनों ही केस पॉसिबल होता है. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड एवरीथिंग. तो आप ये देखो, ये मॉलिक्यूल काफ़ी बल्की है एंड इट इज़ सो बल्की दैट द अटैक एट दिस सेंटर विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और आपको मालूम होना चाहिए कि ये सेंटर पे अटैक इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि ये अभी प्लेनर है. उसके बाद ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, और कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो बल्की हो तो उसको बहुत ईजिली किक आउट कर देता है, क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, राइट. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट कैन अटैक एट हियर ऑल्सो. सो whenever you have enolate negative ion, then its attack at this particular carbon is preferred rather than using this, unless it is too much hindered. तो आपको enolate का अटैक ये बीटा कार्बन पे करना है विथ रिस्पेक्ट टू सी डबल बॉन्ड हो, और अगर ऐसा करोगे तो क्या बनने वाला है? सो जस्ट अटैक इट एंड लेट्स सी. द मोमेंट यू विल अटैक, ये पूरा शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा. सो यू आर गोइंग टू गेट CH, C double bond O CH3, C double bond O CH3, and this will become CH double bond O O minus. अब अगर आप सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हो तो ये इनोलेट से जब कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो दैट विल टेक आउट दिस प्रोटॉन वेरी इजीली. तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया. राइट. सो ये फाइनल प्रोडक्ट है. आप तो देखो, तो ये कहाँ पे अटैक कर रहा है? इस जगह पे अटैक कर रहा है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या कोई भी अगर आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो अपार्ट फ्रॉम इनोलेट, विल इट अटैक हियर ओनली? आंसर इज नो. यहाँ पे भी अटैक पॉसिबल है और यहाँ पे भी अटैक पॉसिबल है. हाउ टू डिसाइड? एक्चुअली दिस इज डिसाइडेड बाई HS, hard
strong, hard, soft acid base, not hard strong, it is hard soft acid base concept, hard acid hard base concept. So ये क्या है, तो सिंपल अगर एक लाइन में मैं ये बोलूँ कि इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो डबल बॉन्ड यहीं पे अटैच है, तो सर ज़्यादा पॉजिटिव तो इधर होने वाला है, ज़्यादा पॉजिटिव ये है, तो ये इन्फ्लुएंस्ड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिकली। अगर किसी के पास मोर नेगेटिव चार्ज है जो कि हार्ड बेस है, जिसका पोलराइजेशन ईजी नहीं हो सकता है, वो सब इस सेंटर पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। और जो सॉफ्ट है, जिसका नेगेटिव आयन स्टेबलाइज्ड है, वो सब का चांसेस है यहाँ अटैक करने का, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट, एंड जो अटैक यहाँ करे इसको बोलेंगे हार्ड। तो अभी मैं इनके डिटेल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है कि आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, कौन इधर अटैक करेगा और कौन इधर अटैक करेगा, राइट। सो दैट इज़ द क्वेश्चन नाउ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये सेंटर पे एक तो इनोलेट यानी CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, ऐसा कोई भी स्पीसीज़ यहाँ अटैक करेगा। और कौन अटैक कर सकता है यहाँ पे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे RSH, RNH2, R2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, कोई भी आप ले लो जो थोड़ा बल्कि भी हो तो और अच्छी बात है। क्या इसका मतलब ये इस सेंटर पे अटैक नहीं करेगा, क्या नहीं करता है ये भी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिवर्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इसलिए इट इज़ बेटर टू अटैक ओवर हियर, राइट। तो ये सारे ऐसे हैं जो फाइनली वहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं, और भी कोई न्यूक्लियोफाइल आप इसमें ऐड करते हैं। कौन सा स्पीसीज़ यहाँ अटैक करेगा, यस, वेरी पावरफुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। आपको मालूम है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ नॉट ओनली न्यूक्लियोफिलिक, एट द सेम टाइम it is a good base also, right, and the negative charge intensity on hydrogen is also very very good। तो ऐसे केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रिफर्ड सेंटर ये होता है। और कौन अटैक कर सकता है, CH3MgBr Grignard reagent is a very good charge here, I mean because of the good electronegativity difference, दिस नेगेटिव कैन अटैक ओवर हियर, क्योंकि आपको मालूम है मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी इधर है। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी मैं डिक्रीज कैसे कर सकता हूँ कार्बन पे, आई कैन यूज़ आई कैन यूज़ अनदर रिएजेंट विच इज़ गिलमैन्स रिएजेंट CH3 होल ट्वाइस कॉपर Li। अब आपको मालूम है कि ये ज़्यादा कोवैलेंसी क्रिएट करते हैं, सो दे बेसिकली डिक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, आई मीन दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज, these two guys, this one and this one, अगर आप इनमें कंपेयर करो तो this is having less negative ion, I mean less amount of negative ion। so जब भी आप ये अटैक, please understand this, it is not in these two cases the charge on the carbon is not truly -1, rather because of certain amount of covalency इसका जो ट्रू -1 है वो हट करके वो पार्शियल आया है, लेकिन उनमें भी ग्रिग्नार्ड रिलेटिवली पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर Li के साथ अगर आप उसी को रख लो तो अगर ये आ गया कॉपर Li तो फिर यहाँ पे अटैक करेगा, ग्रिग्नार्ड आ गया तो यहाँ अटैक करेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा कर देता है कि ग्रिग्नार्ड के साथ कॉपर ऐड कर दिया, जैसे CH3 CH2 MgBr ले लिया और इसके साथ बोल दिया कि Cu2 Cl2 ऐड कर दिया, फिर क्या करना है, ये दोनों ऐड कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली इट इज़ डिक्रीजिंग द पावर ऑफ दिस नेगेटिव आयन। सो फिर से आपको अटैक बिल्कुल माइकल एडिशन के जैसा ही करना है, यही अटैक यहाँ पे होने वाला है। सो प्लीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप CH3MgBr स्पीसीज़ लेते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो, और एक स्पीसीज़ आपको मालूम है कि NaBH4 तो एक्सक्लूसिवली कार्बोनिल के लिए यूज़ होता है, राइट।
तो NaBH4 भी यहीं पे अटैक करने वाला है। ये यहाँ पे अटैक यूजुअली नहीं करता है, देयर आर वेरी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मॉलिक्यूल, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। अभी आप समझो कि ये सारे स्पीसीज़ का यहाँ अटैक पॉसिबल और ये सभी स्पीसीज़ का यहाँ पे अटैक होने वाला है। सो आई होप कि मैंने आपको थोड़ा क्लैरिटी दिया होगा माइकल एडिशन और उसके एक्सटेंशन के बारे में कि कैसे। तो माइकल एडिशन जैसा मैंने बताया, प्राइमरीली इट इज़ द रिएक्शन ऑफ इनोलेट विथ कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। रिएक्शन इनोलेट का कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे। फिर मैंने आपको कुछ अदर एग्जाम्पल भी दिए कि अगर न्यूक्लियोफाइल आप चेंज करते हो तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, कौन कहाँ अटैक करने वाला है, राइट। सो दैट्स ऑल एवरीवन, होप इट विल हेल्प यू। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।